चीन चांद पर ईंटें बनाने जा रहा है। जी, ईंटें चांद पर। और ये सिर्फ कोई अफवाह नहीं है, हमें पता चला है कि ये 2028 में जो उनका चांग 8 मिशन जा रहा है, ये उसका एक संजीदा बाकायदा हिस्सा है। बिल्कुल, मकसद ये है कि चांद पर एक मुस्तकिल तहकीकी अड़ा कायम किया जाए, उसकी तरफ ये एक बड़ा कदम है। अच्छा। और ये वाकई आप देखें तो इनकलाबी कदम हो सकता है। इस सारे मंसूबे की जो बुनियाद है ना, वो एक साइंसी उसूल है, इन सिचू रिसोर्स यूटिलाइजेशन। इन सिचू क्या मतलब? ISRU, यानी जो वसाइल जहां मौजूद हैं वहीं इस्तेमाल किए जाएं। अच्छा। मकामी वसाइल का इस्तेमाल। जी। क्योंकि जमीन से चांद पर कोई भी चीज भेजना वो तो नाकाबिल यकीन हद तक महंगा है। अंदाजा है कितना खर्च आता है फी किलोग्राम? मैंने सुना है लाखों डॉलर फी किलोग्राम। ये तो दिमाग चकरा जाता है। बिल्कुल। तो क्या ये ISRU ही वाहिद हल है? मतलब अगर वहाँ कुछ बड़ा बनाना है तो देखें, तवील मुद्दती क़याम के लिए और अगर बड़ी तामीरात करनी है तो हाँ, अमली तौर पर यही एक पायदार रास्ता नजर आता है। आप सोचें, हर चीज, हर औजार, हर किलो सामान जमीन से ले जाना, एक तो खर्चा बहुत ज्यादा, दूसरा लॉजिस्टिक्स का मसला अलग। सही। तो चांद की जो अपनी मिट्टी है, जिसे रेगुलिथ कहते हैं, उसको इस्तेमाल करना ये सिर्फ पैसे बचाने वाली बात नहीं है। अच्छा। ये तो वहाँ एक मुस्तकिल इंसानी मौजूदगी की बुनियाद रखने वाली बात है। तो ये रेगुलिथ से ईंटें बनेंगी कैसे? क्या वो मतलब मजदूर भेजेंगे, वहाँ भट्टे लगाएंगे? नहीं नहीं नहीं, इससे कहीं ज्यादा जदीद टेक्नोलॉजी है। ये जो चैंगी 8 मिशन है ना, हाँ। ये अपने साथ एक खास रोबोटिक मशीन लेकर जाएगा। रोबोटिक मशीन? जी, और ये मशीन क्या करेगी कि सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करेगी तवानाई के लिए। सूरज की रोशनी को? हाँ, खास फाइबर ऑप्टिक केबल्स होंगी, उनसे सूरज की तेज रोशनी को एक नुक्ते पर जमा किया जाएगा, मरकूज किया जाएगा, लेकिन बहुत ही ज्यादा ताकतवर। मकसद है बहुत ऊंचा दर्जा हरारत पैदा करना। कितना ज्यादा दर्जा हरारत? तकरीबन 1400 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ओह, इतना ज्यादा? जी, और ये दर्जा हरारत चाहिए इसलिए कि चांद की मिट्टी यानी रेगुलिथ, उसमें जो मादनियात हैं, सिलिकेट्स वगैरह, वो पिघल जाए। अच्छा, पिघलाने के लिए? जी, देखें, ये रेगुलिथ जमीन की मिट्टी जैसी नहीं है। ये बहुत बारीक एक तरह की धूल है जो खरचती बहुत है। हजारों साल से शहाबे साकिब गिरते रहे ना। हाँ, सुना है। इससे बनी है। तो जब ये पिघलेगी तो उसको एक मजबूत शीशे जैसी हालत में जोड़ा जा सकता है। फिर उस पिघली हुई मिट्टी का क्या करेंगे? फिर आएगी 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। 3D प्रिंटिंग चांद पर? जी हाँ, गालिबन कोई तकनीक जैसे सिलेक्टिव लेजर सिंटरिंग, इस पिघली हुई मिट्टी को तह बतह जोड़कर ईंटों की शक्ल दी जाएगी, या जो भी तामीराती ब्लॉक चाहें। कमाल है, मतलब चांद की धूल को पिघलाओ और 3D प्रिंट कर लो। लेकिन क्या ये इतना सीधा काम होगा? मेरा मतलब है, ये रेगुलिथ, ये मिट्टी इस्तेमाल करना आसान है? कोई मुश्किलात नहीं आएंगी? नहीं, आसान तो बिल्कुल नहीं है। चैलेंजेस बहुत हैं। जैसा मैंने कहा, ये रेगुलिथ बहुत बारीक है, खरोचने वाली है। हाँ। ये मशीन के पुर्जों में फंस सकती है, उन्हें खराब कर सकती है। खलाबाजों के जो सूट होते हैं उनको नुकसान पहुंचा सकती है। फिर इसकी कीमियाई साख्त भी हर जगह एक जैसी नहीं होती, तो हो सकता है कहीं ईंट मजबूत बने, कहीं कमजोर। अच्छा, ये भी मसला है। और इसमें पानी या कोई ऐसी चीज भी नहीं है जो जर्रात को आपस में जोड़े, जैसे जमीन पर मिट्टी में होता है। सही। इसीलिए तो ये चांग E8 का तजुर्बा इतना अहम है। ये उन्हीं मसाइल का हल ढूंढने की कोशिश है। तो अगर ये टेक्नोलॉजी कामयाब हो गई, मतलब ये कर दिखाया उन्होंने, तो मुस्तकबिल में क्या होगा? पूरी इमारतें बन जाएंगी चांद पर, लैब्स, रहने की जगह? बिल्कुल, यही तो मंसूबा है, यही विजन है। ये चांद पर एक मुस्तकिल इंसानी अड्डे की तरफ, जिसे मून बेस कहते हैं, उसकी तरफ एक फैसला कुन कदम हो सकता है। मून बेस? जी, एक ऐसी जगह जहां साइंसदान महीनों, शायद सालों रहें, तहकीक करें, निज़ाम शमसी को समझें, और हो सकता है मरीख या इससे भी आगे जाने की तैयारी करें। ये सब कुछ एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा भी लगता है ना? जैसे ये जो नई खलाई दौड़ शुरू हो गई है चीन, अमेरिका, दूसरे ममालिक के बीच। यकीनन ये मंसूबा चीन के जो खलाई अज़ाइम बढ़ रहे हैं उनका वाज़े सबूत है। वो सिर्फ चांद पर झंडा लगाना नहीं चाहते। नहीं, वो वहाँ रहना चाहते हैं। बिल्कुल,
वो वहाँ तवील मुद्दत के लिए अपनी मौजूदगी कायम करना चाहते हैं। अमेरिका का आर्टेमिस प्रोग्राम भी तो यही कोशिश कर रहा है। हाँ, वो भी। और दूसरे ममालिक, निजी कंपनियां, वो भी पीछे नहीं। तो ये सिर्फ साइंस नहीं है, इसमें जियोपॉलिटिक्स भी है, मईशत भी है, स्ट्रैटेजी भी है। चांद के वसाइल, उसकी अहमियत। जी, मुस्तकबिल में ये बहुत अहम हो सकते हैं। तो खुलासा ये हुआ कि चांद अब सिर्फ वो रात को चमकने वाली चीज या शायरों की बात नहीं रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो साइंसदानों, इंजीनियर्स के लिए एक असली वर्कशॉप बन रहा है। चांद पर ईंटें बनाना अब ये साइंस फिक्शन नहीं लग रहा, ये तो टेक्नोलॉजी और इंसान की हिम्मत से हकीकत बनने जा रहा है। जी, और आखिर में एक सोचने वाली बात यह है कि जब इंसान पहली बार जमीन से बाहर निकलकर किसी दूसरी दुनिया पर वहां के अपने वसाइल इस्तेमाल करके अपने लिए कुछ तामीर करेगा, कोई पनाहगाह, कोई ढांचा, हाँ, तो ये इंसानी तहजीब के लिए क्या मायने रखेगा? ये कदम मुस्तकबिल में कौन से नए दरवाजे खोलेगा और जाहिर है कौन से नए चैलेंजेस भी लाएगा?